लेकिन हरियाणा ऐसा प्रदेश है, ना तो प्रदेश की सरकार ने कोई अपने नागरिकों को कोई विशेष पैकेज की कोई घोषणा करी, राहत का पैकेज, ना केंद्र की सरकार ने हरियाणा वासियों के लिए किया। हरियाणा से कितना मैं समझता हूं कि भेदभाव किया जा रहा है और हरियाणा सरकार कितनी विफल है, ना प्रबंध में सफल हो पाई और ना लोग। राम राम दोस्तों, फिलहाल हम मौके पहुंचे खुदराई मोड़। यहाँ पे कांग्रेस के एमएलए इंदुराज बालू जी भी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे पंजाब में जो बाढ़ आई उसके लिए राहत सामग्री भेजी जा रही, भैंसों के लिए तूड़ा वगैरह भेजा जा रहा। आप पीछे दिखा दो, कैमरामैन को कहूंगा, ये ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, अभी इनसे आप बात कराएंगे। और हमारे यहाँ के चौधरी सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी भी कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं। जी, ये अमृतसर जाएंगे। अमृतसर का अगर यहाँ से बात करो तो 450 किलोमीटर की रनवे है। अमृतसर में सबसे बड़ी त्रासदी है और वहाँ पशुओं के लिए चारा नहीं है और राशन तो बहुत सारा हरियाणा प्रदेश के हर गांव से राशन पहुंचाने का काम किया और लोग बड़ी मन से बड़े भाई की जो आज इतनी बड़ी दिक्कत में है पंजाब, उसके साथ खड़ा है। लेकिन वहाँ चारे की बड़ी दिक्कत है, तो चारा आज भेजने के लिए आज कांग्रेस पार्टी, हमारे जो आदरणीय हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, वो आज यहाँ झंडी दिखाएंगे और चारा बेचने का काम करेंगे। और भी जब भी जैसी जरूरत होगी, चाहे खाने की बात हो, चाहे और किसी भी की बात की भी जरूरत होगी, तो कांग्रेस पार्टी लगातार इसी स्तर पर भेजने का हम काम करेंगे। फिलहाल भी कितने ट्रैक्टर चारा जो है यहाँ से भेजा जा रहा है? आज ये 5 ट्रैक्टर भेजे जाएंगे, लगभग 1000 कुंटल के लगभग तूड़ा है। और भी जब भी और जरूरत पड़ेगी तो वो भेजेंगे। वहाँ से जो बात करी दीपेंद्र हुड्डा जी ने वहाँ के लोगों से, तो उन्होंने कहा जी हमें चारे की जरूरत है, राशन बहुत ज्यादा है, आप चारा भिजवाने का काम करें। तो दीपेंद्र हुड्डा जी के दिशा निर्देश पर ये सारे काम किए गए। ये थोड़ा भिजवाने का काम करेंगे। पशु चारे की दिक्कत है और आगे भी अगर कोई बात होगी तो भी भेजेंगे। सुषमा जी है जो जिला प्रेसिडेंट है, इनसे पूछेंगे कि जो दीपेंद्र हुड्डा जी राहत सामग्री भेज रहे हैं पंजाब के लिए, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, इसके बारे में हम ये कहेंगे, हमसे जितनी भी मदद होगी कांग्रेस पार्टी से। अभी फिलहाल पंजाब के लिए चारे की जरूरत है, वहाँ पशुओं के लिए भूखे हैं, वहाँ पे इतनी बाढ़ आई हुई है, कहीं भी चारा नहीं है, इसलिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। अभी राशन सामग्री उन्होंने पहले भेज दी थी, अभी राशन सामग्री वहाँ पर बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने चारे की मांग की थी, इसलिए हम 5 ट्रैक्टर यहाँ से लगभग 1000 क्विंटल तूड़ा भेज रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट थी और जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम कांग्रेस पार्टी की हर मदद करेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं। जो पंजाब में राहत सामग्री जाएगी उसको हरी झंडी दिखाने के लिए दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चलो आगे। देख रहे हैं आप, दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंच चुके हैं मौके पे। जो पंजाब के लिए राहत सामग्री जा रही है उसको हरी झंडी दिखाने के लिए। जो है पंजाब को भेड़ी नहीं चाहिए, ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब प्राकृतिक आपदा आती है तो सारी इंसानियत एक हो जाती है। हमारा देश एक है। प्राकृतिक आपदा जब आई, और अगर कहीं प्राकृतिक आपदा आए, वहाँ हम अगर उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो जब हमारी कभी बात आएगी तो कौन हमारे साथ खड़ा होगा। ये एक धर्म की बात रहती है और उस बात का अनुपालन करते हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के पूरे परिवार ने, हमने सबने मिल के, क्योंकि पंजाब से कई जो हमारे विधायक थे, कई जो वहाँ के हमारे से जुड़े हुए लोग थे, उनके हमारे पास टेलीफोन आए कि अभी खाने का तो सामग्री पूरी पहुँच गई पंजाब में, लेकिन पशुओं के चारे की बड़ी भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे पठानकोट से हैं अमित विज साहब, हमारे विधायक हैं, हमारे बहुत से ऐसे विधायक हैं, रंधावा जी हैं, उनका आया, राजा बड़ा हमारे जो IYC प्रेसिडेंट हैं उनका आया, जो और अभी PCC प्रेसिडेंट हैं बाजवा साहब का, राणा गुरजीत का, बहुत से हम लोग टच में थे। तो उन सबको से कोऑर्डिनेट करते हुए हम लगभग 1000 क्विंटल, जो हमारे 5 ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, ये जाएंगे अभी इसी रास्ते से सीधा ही पंजाब जाएंगे। और जहाँ पे पशुओं के चारे तक की भी दिक्कत आ रही है, ऐसी स्थानों पर जो है ये वितरित किया जाएगा। सभी ने मिलके इसमें अपना अपना योगदान दिया है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं विशेष तौर से इनमें जो हमारे विधायक हैं इंदुराज भालू जी, जो हमारे पूर्व विधायक हैं सुभाष गांगुली जी, और हमारे पूर्व विधायक हैं सुरेंद्र पवार जी, उनका विशेष
इसमें योगदान रहा है, बाकी सारे कांग्रेस परिवार का इसमें योगदान रहा है। तो सबका हम धन्यवाद करते हैं और आवश्यकता होगी तो हम और भी जो हरियाणा का हमेशा हरियाणा बढ़ चढ़ कर कभी भी कहीं किसी के समस्या का सामना करना पड़ा पूरे देश में तो हरियाणा वासी हमेशा सामने हमेशा आगे आए हैं। ये हमारी परंपरा रही है, उसी को निभाने का काम कांग्रेस के परिवार ने हमने सबने मिलकर किया है और आगे भी हम इसको जो जरूरत होगी वहाँ पे हम खड़े हैं। साथ में इसके साथ साथ हरियाणा की जो स्थिति है, क्योंकि पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पे बाढ़ग्रस्त पंजाब हुआ, वहाँ प्राकृतिक आपदा बड़े पैमाने पे, हरियाणा में लेकिन प्राकृतिक आपदा से ज्यादा प्रशासनिक आपदा का सामना हरियाणा वासियों को करना पड़ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने कोई तैयारी नहीं की मानसून सीजन के लिए। ना तो हमारी जो नदियां हैं, जो सीजनल नदियां हैं, घग्गर, मारकंडा, वेगना, टांकरी, उनकी सफाई की गई, ना ही जो हमारी ड्रेन्स हैं, ड्रेन्स की सफाई की गई, ना ही ये ऐसे मुख्यमंत्री निकले नायब जी की पहला साल है कि फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक ही नहीं हुई। एक फ्लड कंट्रोल बोर्ड होता है, इसकी बैठक होती है, समय से सारे प्रबंध किए जाते हैं मॉनसून से पहले। तो फ्लड कंट्रोल बोर्ड की इस वर्ष बैठक भी नहीं हुई, उन्होंने बैठक भी रखना उचित नहीं समझा, ये स्थिति बनी। और जितनी बारिश हुई, बड़े व्यापक स्तर पे जल भराव और कई जगह तो बाढ़ जैसी स्थिति आई। पहला काम होता है बचाव का, उसमें सरकार फेल। दूसरा काम होता है राहत का, राहत में टोटली हरियाणा सरकार फेल हुई। बाकी हर प्रदेश ने राहत का पैकेज अपनी जनता के लिए घोषित करने का काम किया, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तराखंड हो। हर प्रदेश ने अपने अपने नागरिकों के लिए राहत के पैकेज की घोषणा करी और केंद्र सरकार ने भी कई प्रदेशों की करी, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने पंजाब और हिमाचल उत्तराखंड के लिए करी। लेकिन हरियाणा ऐसा प्रदेश है, ना तो प्रदेश की सरकार ने कोई अपने नागरिकों को कोई विशेष पैकेज की कोई घोषणा करी, राहत का पैकेज, ना केंद्र की सरकार ने हरियाणा वासियों के लिए किया। हरियाणा से कितना मैं समझता हूं कि भेदभाव किया जा रहा है और हरियाणा सरकार कितनी विफल है, ना प्रबंध में सफल हो पाई और ना लोगों को राहत पहुंचाने में सफल हो पाई। हमारी मांग है विशेष पैकेज हरियाणा के लिए घोषित किया जाए, जिसमें किसान को स्पेशल गिरदावरी करके मुआवजा 60 से 70 हजार रुपए प्रति एकड़, कई जगह तो दो फसल खराब होगी, 1-1 लाख रुपए प्रति एकड़ का नुकसान हुआ है, किसान को मुआवजा दिया जाए। जहां बहुत सी बस्तियों के अंदर, घरों के अंदर पानी घुस गया, मैं स्वयं बहुत जगह देख के आया हूं, अभी भी बहादुरगढ़ के अंदर मैं देख के आया, वहां 500 घर डूबे हुए हैं। तो जहां ऐसी स्थिति है, वहां पर घरों में जो क्षति हुई है उसका सर्वे कराकर हर मकान को, क्योंकि ज्यादातर गरीब के घर हैं, कहीं तरेड़ आ गई, कहीं घर गिर गए, वहां पे वो मुआवजा दिया जाए। जहां दुकानों में छोटे दुकानदार का नुकसान हुआ है, वहां वो मुआवजा दिया जाए। और जहां जाने गई हैं वो केवल एक मजाक है, जितना हरियाणा सरकार ने केवल एक ऊंट के मुंह में जीरे समान एक घोषणा करी है, जहां पे जान का नुकसान हुआ है। तो माल के साथ साथ जहां जान का भी नुकसान हुआ है, वहां पर हमारी मांग है कि उसको बढ़ाया जाए, संवेदनशीलता दिखाए सरकार, युद्ध स्तर पर एक मॉनिटरिंग कमेटी बने, मुख्यमंत्री जी खुद उस मॉनिटरिंग कमेटी की अध्यक्षता करें, उसको मॉनिटर करें, कैसे सर्वे कराया जा रहा है, कैसे मुआवजा बांटा जा रहा है और आगे कैसे तैयारी करनी है। लेकिन मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी तो मजाक में और केवल हंसी में व्यस्त हैं, उनको जनता के लिए समय शायद मिल नहीं रहा। दीपेंद्र जी, जिस तरह से सरकार भी है, आम जन भी पंजाब में राहत को भेज रहे हैं, लेकिन हरियाणा में भी काफी जिले हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, क्या वहां पर भी ये राहत को? हम तो जाहिर है हरियाणा में हर जगह, अभी मैं बहादुरगढ़ से आया हूँ, बहादुरगढ़ में जो हमारे मकान, जो वहां पे प्रशासन नहीं पहुंचा, वहां पर हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी साथियों ने मिलकर खाना, पानी, स्वयं अपनी हमारे एमपी कोटे से मैं 5 टैंकर, परसों में हांसी था, हांसी के अंदर हमारे जो सांसद हैं उन्होंने अपने कोटे से 10 पीने के पानी के टैंकर, राहत सामग्री। तो जहां जो आवश्यकता है, देखिए इसमें इंसानियत में भेद नहीं किया सकता। आज अगर पशुओं को चारे की समस्या पंजाब में है, जो हमारे यहाँ पशुओं के चारे की समस्या नहीं उत्पन्न हो रही अभी, लेकिन
अगर हम दे सकते हैं चारा तो हम देंगे। हम जो है बीजेपी की तरह हर तरीके से देश को बांटने का काम नहीं करेंगे। अगर कहीं कोई पशु चारे से अगर पशुओं की जान जाने की स्थिति भी आ रही है और हम चारा भिजवा सकते हैं तो वहां भी भिजवाएंगे।